मैं आप लोग का फिर पुनः बताने के लिए आ गया हूँ। देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के, यानी इसको कहते हैं हिंदी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, हम नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है क्या चीज़, हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक किसको, नकारात्मक नहीं का प्रयोग करते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग। ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट बाद डू और डज है नॉट प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू और डज के नॉट प्रयोग करेंगे। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद तब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तब इसके बाद क्या हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे हम बात करने के लिए नियम है। अब हम हिंदी से अंग्रेजी नकारात्मक वाक्य में हम कैसे बनाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए अगर नहीं शब्द आ गया है उसके बारे में हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में देखिए। अब यहाँ है सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता एक वचन में लोग भ्रम हो जाते हैं, बच्चे भ्रम हो जाते हैं। बच्चे में भ्रम नहीं होना यहाँ जरूरी नहीं है, अब खुद ही आप लोग के सामने आता है। अब भ्रम होने की जरूरत नहीं है, दिमाग इधर उधर दौड़ाने नहीं है। खुद आप मतलब देख सकते हैं कि अब एक वचन में हे से एक अथवा नाम रहता है। एक वचन में नाम या किसी का नाम हो, कोई भी मतलब किसी का नाम हो, नाम आता वो सिंगुलर है, नाउन का मतलब एक वचन में आता है। किसमें आता है, एक वचन में आता है। ठीक है, वह एक वचन में आता है। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया में हम क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डज नॉट, और वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिख करके हमने पूरा करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब जैसे दिया गया है वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्त्रीवाचक आया गया। अब यहाँ वह के लिए क्या है, शी का प्रयोग किया गया है। वह के लिए क्या प्रयोग किया गया है, शी का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर शी का प्रयोग स्त्री के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर शी का प्रयोग। तो देखिए वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ देखिए कर्ता एक वचन में क्या डज नॉट प्रयोग किया गया है, डज नॉट। ठीक है, कर्ता एक वचन में डज नॉट प्रयोग किया गया है नहीं के लिए। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मनीष दरवाजा बंद नहीं करता है। यानी इसमें हर वाक्य में कहीं पर अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट देखेंगे तो वाक्य में ता ही ती ही शब्द ये आता रहता है। ठीक है, चाहे हमारा अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी में मतलब जो ना वर्ब क्रिया हमारा क्या लास्ट में आता है, ता शब्द आता है। ता है उसके साथ ता आता है, उसके साथ है भी आता है। अब देखिए मनीष दरवाजा बंद नहीं करता है। अब नहीं यहाँ क्या नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक नहीं आ गया। ठीक, अब यहाँ जैसे मनीष डज नॉट शूट द डोर। मनीष दरवाजा नहीं बंद करता है, यानी देखिए मनीष बंद करना, द डोर दरवाजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट करता बहुवचन। ठीक है, यानी सब्जेक्ट अब हम करता यानी एक वचन बताए, करता बहुवचन बताने जा रहे हैं। अब लोग यहाँ प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ देखा ये है, हमें भी बहुवचन में हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बहुवचन है क्या चीज़। अब कुछ बच्चे ऐसे बहुवचन में कहीं एक वचन का उसका प्रयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं। अगर इतना ही ध्यान दे रहे हैं कि हमारा एक वचन क्या है, हम आप लोग के सामने ही रख दिए हैं, इसको देख सकते हैं। अब बहुवचन में है आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं सब। अब बहुवचन के लिए ये है के साथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्रिया सहायक क्रिया में एमन किसका प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। किसका, डू नॉट का प्रयोग होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। अब वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी प्रयोग करते हैं, वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब देखिए उदाहरण में जैसे यहाँ दिया गया है कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो, सब में ता है, ती है, ते हैं आते रहते हैं। ठीक है,
ये रहते हैं। और इसमें हम यही पहचान जाए कि हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर देख ले वाक्य में हमें लास्ट में का है, की है, तू है आ जाए तो हम जान जाएंगे तुरंत क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे तुरंत अब इसके नियम आ रहे हैं, आप देखते जाएंगे, हम आप लोग के दिखा रहे हैं इसमें सब आप देखते जाएंगे कि सब यही नियम प्रयोग करते चलेंगे। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, अब यहाँ देखिए डू नॉट एक वचन में डज नॉट का प्रयोग हुआ है, अब अगर बहुवचन में डू नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, डू नॉट का प्रयोग हुआ और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इसके बाद जे लिख देते हैं। ठीक है, सेंटेंस में चल रहे हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य में चल रहे हैं। देखिए मैं पुनः आप लोग के सामने फिर आ गया हूँ वही टेंस के बारे में बताने के लिए। देखिए हमने छोड़ दिए थे कुछ है यहाँ नियम का अनुवाद। ठीक है, अनुवाद करने का नियम कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि हिंदी से हम अंग्रेजी किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन, अगर हमारा कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता एक वचन या सुंदर नाउन। ठीक है, इसको हम कहते हैं सुंदर नाउन या एक वचन। ठीक है, इसका एक वचन क्या होता है हमारा, ही से एक अथवा नाम हो। एक वचन हमारा क्या क्या आता है, ही से एक अथवा नाम आवे। ठीक है, नाम वह एक वचन। अब वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में इसमें जो होता है कर्ता एक वचन में वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस यस को जोड़ देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं यानी हम कहीं जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ देते हैं, यस यस को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, वह क्या है, कर्ता एक वचन है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, अब कर्ता वह पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। अब देखिए यहाँ रीड्स जो है यस यस जुड़ा है ना, यस जुड़ा है इसमें यस। ठीक है, इसमें अब दूसरा है जिनसे राकेश बाजार जाता है, जो है यस लगा है। अब यहाँ गोल जाता है, ये यस लग गया। ठीक है, इसमें ये यस जोड़ दिया है, कर्ता एक वचन। ठीक है, कर्ता एक वचन। अब देखिए यहाँ अब कर्ता एक वचन का हो गया, बाद में कर्ता बहुवचन के जैसे सब्जेक्ट क्या करता है, कर्ता बहुवचन में यानी प्लूरल नाउन एमन आते हैं। कर्ता बहुवचन में क्या क्या आते हैं, जैसे कर्ता हमारा वचन नहीं जानकारी होता तुम लोग हमारा कर्ता बहुवचन का कर्ता एक वचन क्या है, हम आप लोग के सामने लिख दिए सर। कर्ता एक वचन हमारा इसी को कर्ता एक वचन कहते हैं, और लिख दिया हमने कर्ता बहुवचन, इसे हमने कर्ता बहुवचन कहते हैं। ठीक है, इसे ये आते हैं, इसको कर्ता बहुवचन जाता है। आई वी यू दे जो है कर्ता बहुवचन नहीं आता, किसमें आता है, कर्ता बहुवचन आता है। अब देखिए इसमें भी वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यस यस नहीं लगाते हैं। इसमें जो है यस वर्ब क्रिया में जो हमारा होता है वो क्रिया में कॉमन यस यस को नहीं। और जैसे यहाँ दिया गया एग्जाम्पल यानी जैसे है मैं उपवन जाता हूँ, मैं कहाँ उपवन बगीचे में जाता हूँ। आई गो टू पार्क, आई गो टू द पार्क, मैं कहाँ मतलब कहाँ जाता हूँ, मैं उपवन जाता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं उपवन जाता हूँ। मैं देखिए अब गो इसमें लगा है, कर्ता एक वचन में लगा, लेकिन इसमें नहीं लगा यस। ठीक है, यस इसमें नहीं लगा। ठीक है, इसमें नहीं लगा। अब देखें यहाँ पर है तुम पुस्तक पढ़ते हो, वो वचन है तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। अब देखा इसमें जो है कर्ता एक वचन में यहाँ यश लगा है, लेकिन बहुवचन में यश नहीं लगा है। ठीक, इसमें बहुवचन में नहीं, कर्ता एक वचन में यश लगा है, कर्ता बहुवचन में नहीं लगा। अब इसके बाद हम ये कर्ता इसके बारे में हम बता दिए यानी सिंपल उपवन के अनुवाद के बारे में सिंपल टेंस। अब हम बताएंगे आप लोग के जो है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तब तक हम विराम दे रहे हैं।